श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत भाग 7। श्री राधा प्राकट्य। राधा कथा सुधाति पावन, मैं पापी अघरासे। दुर्गुण दुराचार युत जीवन, कामी कुटिल कुचाले। हसन अनंग अग्नि तन सुलगत, व्यथित रहित दिन राते। और ग्राम्य कथा सुन जीवन बीतत, कभी न चित अघाते। बुद्धि योगिता कछु नहीं पर, एक आस तुम्हारे। अति दुर्बल ये किंकर तेरो, कथा कहत रस प्यारे। होए कृपा जब युगल सनातन, कथा सुधा मन भाते। श्रवण द्वार नित विजय सखा के, श्रवण द्वार नित विजय सखा के। नाम सुधा टपकाते। राधा 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 राधा। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। श्री राधा का प्राकट्य। जय हो प्रेम की जय हो, इस अनिर्वचनीय प्रेम की जय हो। आह, जिसे पाकर सचमुच कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती, ऐसे प्रेम की जय हो। जिस प्रेम से सदा के लिए कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, उस प्रेम की जय हो। जिस प्रेम से जगत पावन हो जाता है, ये पृथ्वी धन्य हो जाती है, उस प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है। ईश्वर है प्रेम? नहीं, ये कहना भी पूर्ण सत्य नहीं है। प्रेम ईश्वर का भी ईश्वर है। जय हो उस प्रेम की। जिसकी दृष्टि में प्रेम उतर आता है, उसे चारों ओर प्रेम की सृष्टि दिखाई देती है। राग द्वेष अहंकार इन सब को मिटाने में योगी एवं ज्ञानियों को कितना परिश्रम करने पड़ता है। बार बार उस बदमाश मन को ही साधने का असफल प्रयास करना पड़ता है। साधक पर कुछ नहीं हो पाता, मन वैसा का वैसा ही रहता है। पर प्रेम के आते ही, प्रेम के जीवन में उतरते ही, राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार सब ऐसे गायब हो जाते हैं, जैसे बाज पक्षी को आकाश में देखते ही सामान्य पक्षी कहाँ चले जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। तो अपना सच में कल्याण चाहने वालों, क्यों नहीं प्रेम करते? क्यों इधर उधर भटकते रहते हो? क्यों प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा की अग्नि में झुलसते रहते हो? क्यों कभी ज्ञान मार्ग तो कभी योग मार्ग, कभी कर्म मार्ग के चक्कर लगाते रहते हो? प्रेम के मार्ग में क्यों नहीं आते? अरे कितनी शीतलता है यहाँ। इस प्रेम सरोवर को कितना शीतल जल है, इसका क्यों नहीं इसमें गोता लगाते हो? प्रेम प्रेम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम के प्रचारक, प्रेमा भक्ति के आचार्य, जिन्होंने शांडिल्य भक्ति सूत्र की रचना की और इन सूत्रों को रचकर जगत का कितना उपकार किया है। ऐसे महर्षि शांडिल्य आज गदगद है। और गदगद क्यों ना हो? वो जिस प्रेम की चर्चा युगों से कर रहे हैं, उसी प्रेम का अवतरण आज होने वाला है। यानी प्रेम आकार लेगा। वज्रनाभ आंखें बंद करके बैठे हैं भूमि पर। वर्षाने की भूमि है। प्रेम कथा श्री राधा चरित्र को सुनते हुए वज्रनाभ को रोमांच हो रहा है। उनके नेत्रों से अश्रु बहते जा रहे हैं। ये हैं श्रोता, ऐसे होते हैं श्रोता। और कहने वाले वक्ता महर्षि शांडिल्य ये तो थोड़ा ही बोलते हैं,
फिर इनकी वाणी ही अवरुद्ध हो जाती है। लगता है रोमांच के कारण शरीर में सात्विक भाव बढ़ जाता है और प्रागट्य शुरू हो जाता है। आह्लादनी का प्रागट्य होने को है अब। हे वज्रनाभ, इतना ही बोल पाए थे महर्षि, फिर चले गए प्रेम समाधि की स्थिति में। पर प्रेम की बातें मात्र सुनी नहीं जाती, उसे तो अनुभव किया जाता है। इस बात को वज्रनाभ समझ गए हैं, इसलिए वो भी बह जाते हैं, डूब जाते हैं। डूबते तो महर्षि ज़्यादा है और कभी कभी चिल्ला भी उठते हैं। आगे श्री राधा चरित्र को सुनाना है तो हे वज्रनाभ, मुझे बचाओ, मुझे निकालो इस अथाह सागर से। ये सागर है प्रेम का सागर, नहीं तो हो सकता है मेरी हजारों वर्ष की समाधि लग जाए, मैं चला जाऊं, इसी में डूब जाऊं। हाँ, ये है ही ऐसा चरित्र, प्रेम चरित्र। श्याम सुंदर का प्रेम अब आकार लेकर प्रकट होने को है। महर्षि शांडिल्य ने सावधान किया अपने श्रोता वज्रनाभ को और फिर कथा सुधा बहाने लगे। कीर्ति रानी, मैंने आज एक सपना देखा, बड़ा विचित्र सपना था। मेरा सपना सच होता है, इसलिए मैं उस सपने के बारे में विचार कर रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ। उस दिन वृषभानु ने अपनी पत्नी कीर्तिदा को अपना सपना सुनाया। क्या सपना था आपका? कीर्ति रानी ने पूछा। मैं भास्कर हूँ, मैं सूर्य हूँ और मेरे सामने सब देव खड़े हैं। वो सब मुझसे कह रहे हैं चंद्रमा के वंश में भगवान अवतार लेकर आ गए, पर तुम्हारे वंश में तो मेरी कोई स्पर्धा नहीं है चंद्रमा से, पर मेरे यहाँ तो साक्षात आद्या शक्ति, आह्लादनी शक्ति अवतरित होने वाली है। मैंने कहा। मेरी बात को सुनकर सब चुप हो गए, पर मैंने देखा मेरा पुत्र शनिदेव, जिसकी मेरे से कभी बनी नहीं, वो मेरी ये बातें सुनकर मेरे पास आया और बस इतना ही पूछा उसने, कहाँ पर प्रकट होने वाली है मेरी बहन? मैंने स्पष्ट कहा शनिदेव से, ब्रज में, बृहस्पतिपुर में बरसाना। बस इतना सुनते ही वो वहाँ से चला गया और यहीं बरसाने में ही आकर रहने लगा। और तो और इस भूमि में उसने मणि माणिक सुवर्ण ये सब पृथ्वी से प्रकट कर दिए। मैंने देखा सपने में कीर्ति रानी, लोग जहाँ से धरती खोद रहे हैं वहीं से सोना, रजत, मणि इत्यादि प्रकट हो रहे हैं। हे कीर्ति रानी, मैं सपने से जाग गया था, ये सब देखते हुए मेरी नींद खुल गई थी। मैं तुम्हारे पास आया तो क्या देखता हूँ तुम दिव्य तेज से आलोकित हो रही हो, तुम एक प्रकाश का पुंज लग रही हो और ये देखो, तुम ही देखो, तुम्हारे उदर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भास्कर ही आ गए हैं, इतना तेज। कीर्ति रानी ने अपने पति वृषभानु के हाथों को प्रेम से पकड़ा, आराम से उठी, क्योंकि 8 मास पूरे हो चुके थे। ये देखिए हे स्वामिन, ऐसे फूल आपने कभी देखे थे? अपने ऊपर बिखरे पुष्पों को दिखाने लगे कीर्ति रानी। वृषभानु ने उन पुष्पों को लिया, देखा और सूंघा तो ये पृथ्वी के तो पुष्प नहीं है। हाँ, और पता है मैंने भी सपना देखा है, मेरा सपना भी बड़ा विलक्षण था। कीर्ति रानी भी अपना सपना सुनाने लगी। हे स्वामिन, मैंने देखा मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ है और एक बालिका मेरे गर्भ से प्रकट हो गई है और वो कन्या इतनी सुंदर है जैसे तपाए हुए स्वर्ण के समान। उस कन्या की सब स्तुति कर रहे थे, यहाँ तक कि लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, अन्य समस्त देवगण सब हाथ जोड़े खड़े थे और हे राधे जय जय राधे, हे राधे जय जय राधे, यही सब पुकार लगा रहे थे। पर वो कन्या मुझे ही देखे जा रही थी। बोली, मैया उसके मुख से मैंने ये सुना। बस इतना सुनते ही मेरे वक्ष से दुग्ध की धार बह चली। वो मेरे पास आई, मेरा दुग्ध पान करने लगे। मैं क्या बताऊं, उस दृश्य को देखते ही मैं देहातीत हो गई। शायद
अब उस कन्या के जन्म का समय आ गया है। इससे ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं था वृषभान के पास। हे कीर्तरानी, समय बीतता जा रहा, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है, मैं जाता हूँ यमुना स्नान करने। इतना कहकर उठे वृषभान और चले। अरे आप सामने देखा, मुखरा मैया खड़ी थी। ये कीर्तरानी की माँ है मुखरा। कहाँ है मेरी बेटी कीर्ति? आनंदित होते हुए भीतर आ गई। ये रही आपकी पुत्री। वृषभान ने बड़ा आदर किया। सीधे जाकर मुखरा मैया ने अपनी बेटी की आंखें देखी, नाड़ी देखी, उधर देखा, फिर आंखें बंद कर खड़ी रहीं, कुछ बुदबुदाती भी रहीं। आज ही होगी लाली। मुखरा मैया ने स्पष्ट कह दिया, हे वज्रनाभ, कहते हैं उनकी वाणी कभी झूठी नहीं होती थी। वृषभान ने अपने आनंद को छुपाया और बोले, इतनी सुबह आप आ गई मैया? अरे मैंने एक सपना देखा है वृषभान। हंसे सब। सपना? अपनी बेटी को सुनाओ, मुझे देर हो रही है, मैं तो जाता हूँ स्नान करने के लिए। इतना कहते हुए वृषभान जी चल पड़े। आज मन बहुत प्रसन्न है। भादव का महीना है, अष्टमी तिथि है, रात भर रिम झिम बारिश हुई है, वातावरण शीतल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पर हवा में सुगंध है। चले जा रहे हैं वृषभानु, बीच बीच में ग्वाले मिल रहे हैं, वो सब भी आनंदित हैं। एक कहता है, हे भानु महाराज, कल शाम को मैंने गड्ढा खोदा था, मुझे मिट्टी की ज़रूरत थी तो मैंने खोदा, पर मैं क्या बताऊं, मुझे चमकते हुए पत्थर मिले। मेरी पत्नी कह रही थी, ये हीरे हैं, ये मणि हैं। मार्ग के लोग वृषभान को अपनी अपनी बातें बताते हुए चले जा रहे हैं। और क्यों न बताएं, पृथ्वी ने रत्नों को प्रकट करना शुरू कर दिया था। एक ग्वाला दौड़ा दौड़ा आया, महाराज वृषभान की जय हो। रुक गए वृषभान जी, क्या हुआ, कुछ कहना है? हाँ, रात में बिजली गिरी थी, मैं खेत पर था, डर गया। जहाँ बिजली गिरी वहाँ जब मैं गया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्यों, क्या था वहाँ? वृषभान ने पूछा। एक काली मूर्ति गिरी है, पता नहीं क्या है उस मूर्ति में से दिव्य तेज निकल रहा है। ग्वाला बोलता गया। कहाँ है, मुझे दिखाओ। वृषभान उस ग्वाले के साथ गए। उन्हें जो लग रहा था वही था, सपना पूरा हुआ था। शनिदेव की विग्रह में आ गए थे। ये तो शनिदेव आ गए हैं। हंसे वृषभान, पर किसी को कुछ बताया नहीं। और ये मणि माणिक सब यही प्रकट कर रहे थे बरसाने में। कोकिला वन जो बरसाने के पास है, वहाँ विश्व प्रसिद्ध शनिदेव का मंदिर भी है। प्रणाम करके वृषभान चल दिए अब स्नान को, पर आज विलंब हुआ जा रहा था। स्नान नित्य करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, पर आज तो सूर्योदय भी होने वाला था। पर क्या करें, लोग मिल रहे हैं, बातें करते हैं, तो उनकी बातों का उत्तर देना ये कर्तव्य है गांव के मुखिया का। जैसे तैसे पहुँचे यमुना जी में। आज यमुना भी आनंदित है, कितनी स्वच्छ और निर्मल हो गई। किनारों में कमल खिले हैं, उन कमलों में भंवरों का गुंजार हो रहा है। स्नान करके बाहर आए वृषभान और फिर नित्य की तरह ध्यान करने बैठ गए। आज मन शांत है, आज मन अत्यंत प्रसन्न है, आज मन आनंद अतिरेक के कारण झूम रहा है। ये क्या? यमुना के किनारे एक दिव्य कमल खिला हुआ है, बहुत बड़ा कमल है। अरे ये तो उसके आसपास कई कमल हैं, उन कमल के पराग उड़ रहे हैं, सुगंध फैल रही है वातावरण में। तभी उस मध्य कमल में बिजली सी चमकी और देखते ही देखते एक सुंदर सी कन्या खिलखिलाती हुई उसमें प्रकट हुई। उस कन्या के प्रकट होते ही आकाश में देवों ने पुष्प बरसाने शुरू कर दिए। सब देवियों ने एक सुर में गाना शुरू कर दिया। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। अरे महाराज उठिए उठिए, पता है मध्याह्न का समय हो गया, आप अभी तक ध्यान में बैठे। एक ग्वाले ने आकर बड़े संकोच पूर्वक उठा दिया वृषभान को। उस आनंद से बाहर आना पड़ा।
आना पड़ा वृषभान को। उठे, चौंके, सूर्य नारायण को देखकर सच में मध्याह्न का समय हो गया था। इधर उधर देखा, उस कमल को खोजा, पर ध्यान में ये सब घटा था। धीरे धीरे उसी आनंद की खुमारी में बढ़ते जा रहे थे अपने महल की ओर वृषभान जी। महाराज महाराज एक दासी दौड़ी, बाबा बाबा एक महल का सेवक दौड़ा, श्री दामा दौड़ाए 2 वर्ष के हो गए हैं, बाबा बाबा कहते हुए दौड़े। वृषभान समझ नहीं पा रहे हैं कि महल में ऐसा क्या हुआ। दौड़े वो भी महल की ओर, और जैसे ही कीर्तरानी के महल में गए, कीर्तरानी लेटी हुई हैं, उनके बगल में एक सुंदरतम कन्या खेल रही है, गौरवर्णी, कमल की सुगंध उस कन्या के देह से लगातार निकल रही थी। नेत्रों से अश्रु बह चले, वृषभान के आनंद अश्रु। बाहर आए, भीड़ लग चुकी है, लोगों की समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें। मुखरा मैया दीपों की कई थाल अपने सिर में सजाकर नाच रही हैं। आज लोगों ने गाना नाचना शुरू कर दिया, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, दिन बधाई चलो वाली, दिन बधाई चलो वाली, भानुघर प्रगटी है लाली, भानुघर प्रगटी है लाली। सुंदर सुंदर सखियां बधाई लेकर चली भानु के महल की ओर, और महल से साडिल उस आनंद अतिरेक से मौन हो गए। क्या बोले, उनका मन, उनका मस्तिष्क, उनका अंतस्थ सब गाने लगा, राय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।